اور साथ में 8 फरवरी की बात करता चलूं, टैक्स देती है ये कौम, इस मुल्क के असल वारिस है ये कौम। इस कौम से इलेक्शन में मशवरा लिया गया कि क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान पे कौन हुकूमत करेगा। 2/3 अक्सरियत ने फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान। अब हमें ये बताइए कि आप इलेक्शन में क्यों गए जब आपने कौम की नहीं माननी थी। यहां चीफ जस्टिस साहब पे सवाल उठता है, मोहतरम काजी फाइज़ साहब पे, काजी साहब आपके हुक्म पे इलेक्शन हो गया, लेकिन आपके हुक्म को पूरा नहीं माना गया, लेटर एंड स्पिरिट में नहीं माना गया। सिर्फ इलेक्शन नहीं कराना था, आजाद शफाफ भी कराना था। और जो फॉर्म 47 से हमला हुआ है, आधा मैंडेट हमारा चुराया गया है। आज भी हमें अगर हमारा मैंडेट मिलता है, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेती है, जुडिशल कमीशन बनता है, तो हमारी 178, ये लफ्ज याद रखिएगा, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी की सुबह 178 फिगर आ रहा था हमारा, 17 फिगर था मियां शहबाज शरीफ साहब की जमात का। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, उसके लिए हम अदालत में अपनी जद्दोजहद करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रोड पे, पार्लियामान में, मीडिया के सामने हमारा पुरअमन एहतजाज और सियासी हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक हमें हमारा मैंडेट नहीं मिलता। इसी असेंबली के अंदर अदम एतमाद आ सकती है अगर तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट मिले, जो एक कानूनी आईनी प्रोसेस है। मैं आपको गारंटी देता हूं, तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू के कहने पे अदम एतमाद नहीं लाएगी, अमेरिका के इशारों पे अदम एतमाद नहीं लाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ट्रस्ट केस और आज 9 मई के केस में भी प्रोसीडिंग हुई अंदर। अभी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। पहले तो इमरान खान साहब की बात सबसे अहम है, वो करके फिर अपनी एक बात मैं करना चाहूँगा 9 मई के हवाले से भी और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी। इमरान खान साहब ने आज मुझे कहा कि आप ये बात ज़रूर कीजिए कि अगर पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे हुकूमत हमलावर हुई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ज़ाहिर इशारा जो तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला आया है, जो हमारा हक़ था रिजर्व सीट्स का, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल ना हुआ तो फिर वो एहतजाज की कॉल देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं होता तो फिर तो खुदा न खास्ता मुल्क अल्लाह ना करे सरजमीन बेआइन हो जाएगा, फिर तो एनार्की की सिचुएशन हो जाएगी। अगर आज फेडरल हुकूमत ये कर रही है शहबाज शरीफ की, ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे और उस पर अमल ना हो। अगर पाकिस्तान में चलना है तो यहां आईन पे अमल होना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल होना है। सियासी मफादात की खातिर अगर हुकूमतें पार्लियामेंट के जरिए हमलावर होंगी, आज ये हुकूमत में है, कल कोई और होगा, हम होंगे, कोई और होगा, ये रविश गलत है, ये रविश नहीं होनी चाहिए। मुल्क में कुछ ना कुछ निजाम रहने दें, कुछ ना कुछ आईन पे अमल होने दें। आज भी हमारे